हेलो गाइस, माय नेम इज तुषार गुप्ता। आज हम लोग यहाँ पर बीटेक फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 2 के मैथमेटिक्स 2 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो काफ़ी फेमस है M2 के नाम से। ठीक है, तो इस सेमेस्टर कोविड-19 की वजह से पढ़ाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हो चुकी है, तो बहुत से स्टूडेंट परेशान हो रहे होंगे। इसलिए मैं एक न्यू प्लेलिस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए स्पेशली। तो बीटेक फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 यूनिट नंबर 3 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोविड-19 हमारा मार्च में हुआ था। तो मैं मान के चलता हूँ कि 2 यूनिट आपने पढ़ के रखी होंगी, CFPI और दूसरा लेजेंड्रे पॉलिनोमियल, बेसल फंक्शन पावर सीरीज यूनिट नंबर 2 थी, वो आपने पढ़ के रखी होगी। तो मैं सिंपली यूनिट नंबर 3 से लाप्लास से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं फूरियर सीरीज स्टार्ट करूँगा, एंड फाइनली जो लास्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहाँ 1 डायमेंशन हीट इक्वेशन, 2 डायमेंशन हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशंस पर डिस्कशन करेंगे। तो इन दिनों जो मेरा 15 यहाँ से 15 डेज, नेक्स्ट 15 डेज है, वहाँ पे मैं लाप्लास के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप लाप्लास इजीली समझ पाएंगे कि लाप्लास के जो क्वेश्चंस हैं जो आपके यूनिवर्सिटीज़ में पूछे जाते हैं, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ एक यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो मैं किसी अदर यूनिवर्सिटी के लिए मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक ही यूनिवर्सिटी के हिसाब से डिज़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर में जो भी चेंजमेंट आए हैं, तो इनका पेपर शायद 100 नंबर का होता है, 100 नंबर का पेपर होता है यहाँ पर। तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। लाप्लास यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से आज यूनिट नंबर 3 लाप्लास शुरू कर रहा हूँ बीटेक फर्स्ट ईयर, स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए जो सेमेस्टर 2 के हैं। और कोर्स हमारा स्ट्रिक्टली एफिलेटेड है एक ही यूनिवर्सिटी से। अदर यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो यूनिट का नाम है लाप्लास। तो एक्चुअल में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाप्लास? लाप्लास से आप क्या समझते हैं? बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है किसी भी गिवन डेरिवेटिव फंक्शन का। किसी भी गिवन डेरिवेटिव फंक्शन का मतलब क्या है? सपोज आपके सामने फंक्शन दिया हुआ है, किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन, सपोज फंक्शन ft है, सपोज फंक्शन ft है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? किसी भी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, मतलब कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी तक का, 0 से इन्फिनिटी तक का। ठीक है, विद रियल एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, विद रियल वेरिएबल एंड कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के संग। ठीक है, एक्चुअल में रियल वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या है ये हम लोग अभी समझते हैं। कि एक्चुअल में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये है, इट इज अ इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन विद वेरिएबल t और s। एक्चुअली में t और s का मतलब क्या है ये हम लोग समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ t? अगर ये t लिखा हुआ है, इस t का मतलब है कि आपको जो फंक्शन है वो टाइम डोमेन में दिया हुआ है, और जब भी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो हम उसे s डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही कहा है कि विद रियल वेरिएबल t, जो रियल वेरिएबल t होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल s में। ठीक है, तो वैसे जो s का जो होता है s इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा। s इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, s क्या है? आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, जहां पर जे ओमेगा क्या है? इमेजिनरी पार्ट, और दिस इज रियल पार्ट। सिग्मा इज अ रियल पार्ट एंड जे ओमेगा इज अ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। एक्चुअल में लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम लोग डिनोट करते हैं L से। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन का आपको लाप्लास लेना है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे L ऑफ ft। इसका जो लाप्लास हो जाएगा fs। आप देख रहे होंगे कि जो भी आप किसी भी फंक्शन का लाप्लास ले रहे हैं वो t डोमेन से s डोमेन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा। जब भी हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का निकालते हैं तो हमारा जो फंक्शन होता है वो t डोमेन से s डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft इक्वल टू fs। तो फॉर्मूला हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का fs इक्वल टू, ये जनरल डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अकॉर्डिंग टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म, fs इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ft e की पावर st dt। ठीक है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हो गई, और मैंने आपको कुछ समझा दिए पॉइंट्स हैं।
आपको पता होना चाहिए। वाई, क्यों हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं? देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने की दो वजह हैं। सबसे पहली वजह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मेजर रोल है। आपकी जो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स होंगे, जब वो आगे पढ़ेंगे तो जब वो इलेक्ट्रिकल मॉडलिंग करेंगे या मैथमेटिकल मॉडलिंग करेंगे किसी भी फंक्शन, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो वहां पर लाप्लास का अच्छा खासा यूज है। ठीक है, तो क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट, ये आपका सब्जेक्ट है M2, उसमें लाप्लास यूनिट दी हुई है, ये पहली वजह हो गई। दूसरी वजह ये है कि हम लोग यहाँ पर आगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और मैकेनिकल की, वहां पर इसमें काफी रोल है इस लाप्लास का। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। आपको अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करना है तो आप लाप्लास का यूज करते हैं। अगर आपको मैथमेटिक सिस्टम की मॉडलिंग करनी है तो आप लाप्लास का यूज करते हैं। ट्रांसफर फंक्शन निकालना है नेटवर्क थ्योरी में तो आप लाप्लास का यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसका मेजर रोल है। ठीक है, और दूसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ने की ये भी वजह है कि ये जो आपकी जो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसे कन्वर्ट कर देता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है? सपोज ये लिखा हुआ है d2y अपॉन dx2 प्लस 2x इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो लिखा हुआ है दिस इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, इसे ये कन्वर्ट कर देता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, या बोल सकते हैं कन्वर्ट कर देता है पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल मतलब ये x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता क्या है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉरी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को वो कन्वर्ट कर देता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, या बोल सकते हैं पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता दी क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेजर रोल है इसलिए पढ़ते हैं। ठीक है, और बाकी सोल्यूशन निकालने के लिए किसी भी ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग यहाँ पर लाप्लास का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस लेने जा रहे हैं लाप्लास के, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे लाप्लास के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने लिया लाप्लास का, व्हाट इज द लाप्लास ऑफ 1? क्या होता है 1 का लाप्लास? ठीक है, तो 1 का लाप्लास निकालना है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, लाप्लास ऑफ ft इक्वल टू fs इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लाप्लास। ठीक है, 0 से इंफिनिटी e की पावर एस टी एफ टी, 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन की? वैल्यू है आपकी 1 है, तो यहां पर आप क्या लिख देंगे 1 इंटू डी टी। आप लोगों ने इंटीग्रेशन तो अच्छे से पढ़ के रखा ही होगा। 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, पढ़ के रखा होगा आपने 12th में। e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, लिमिट फ्रॉम 0 से इंफिनिटी। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, दिस इज एस। ठीक है, इसे आप डेल्टा ना समझ लीजिएगा, एस है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह पुट कर दीजिए वैल्यूज इंफिनिटी, तो बेकार है यहाँ पे इंफिनिटी पुट करना, इंफिनिटी का 0 हो जाएगा अल्टीमेटली। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब यहाँ पर आप देख लीजिएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी अपॉन माइनस एस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, टी की जगह 0 हो जाएगा, e की पावर 0 अपॉन एस, खैर ये तो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो एक्चुअल में आंसर आ जाएगा इसका। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 का, वो आ जाएगा 1 अपॉन एस। ठीक है, तो 1 का लाप्लास होता है 1 अपॉन एस। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर आप इजीली समझ पाएंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चंस आगे कैसे होने हैं। दूसरा क्वेश्चन है ft इक्वल टू डी,
तो हमें इसका लाप्लास लेना है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी इक्वल टू टी। वही डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एफ एस इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो है इंटीग्रेशन थोड़ा सही से आना चाहिए। बेसिक डिफरेंशिएशन आएगा तो भी काम चल जाएगा यहाँ पर। 0 से इंफिनिटी, ठीक है, फंक्शन हमारा टी दिया हुआ है e की पावर माइनस एस टी इंटू टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लीजिए, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस इंटीग्रेशन को। हम एक करके दिखा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, हमने इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। ठीक है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इजीली सॉल्व कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। टी इसका इंटीग्रेशन हमने पिछले सॉल्व करा है तो क्या आ रहा था 1/s। ठीक है, 1/s आ रहा था। सॉरी, एक चीज की गलती हुई यहाँ पर हमसे। हाँ चलिए अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करिए। इसका क्या आएगा t इंटू इसका जब आप लेंगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ठीक है, लिमिट हो जाएगी 0 से इंफिनिटी। ठीक है ना, जनरल है, पढ़ा हुआ 12th में, कोई इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आप सोच रहे हैं कोई लॉजिक लग रहा हो, कोई लॉजिक नहीं। माइनस 0 से इंफिनिटी, यहाँ पर x की जगह t होगा क्योंकि t फंक्शन है हमारा। डी बाई डी टी ऑफ t इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस एस टी, e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर देंगे। इन्फिनिटी लिमिट यहाँ अप्लाई करी तो जैसे इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करी तो ये पूरा ही फंक्शन वेस्ट हो गया। वैसे ही 0 यहाँ पुट करेंगे तो भी फंक्शन वेस्ट हो जाने वाला है। ठीक है, समझ रहे हैं, इन्फिनिटी टी की जगह पुट कर दिया तो भी 0 आने वाला है, और 0 पुट कर दिया तो भी 0 आने वाला है। इस माइनस को बाहर ले लिया तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ होगा बाहर आ गया 1/s। अब इंटीग्रेशन लेना है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन आपने लिया हुआ है, 0 है भाई 0। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपने लिया हुआ है, पिछले में क्या आया था 1/s, पूरा आ गया 1/s इंटू 1/s इक्वल टू 1/s स्क्वायर। ठीक है, तो जो t का लाप्लास होता है वो s स्क्वायर 1/s स्क्वायर होता है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, काफी इजी है ये क्वेश्चंस, आपको जस्ट इंटीग्रेशन आना चाहिए। बाकी जो फॉर्मूला था, जो भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है वो आपके सामने लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन से इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन आपके लिए छोड़ के रखा हुआ है, आपको जो भी डाउट हो, कोई भी नया क्वेश्चन आता है आपके मन में पूछ सकते हैं लाप्लास के रिगार्डिंग। आप लाप्लास के अपने भी क्वेश्चन, अगर आप अपने कॉलेज से कोई क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दूंगा आपको, अगर वो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा तो। नहीं तो आपको इसके लिए वेट करना होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। खैर, अब बचे हुए जो 2 क्वेश्चन हैं आप वो घर पे ट्राई कर लीजिएगा, और अगर डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसे भी डिस्कस कर लूंगा। एफ टी इक्वल टू ई की पावर 80 और t इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है एफ टी इक्वल टू साइन 80 और t इज ग्रेटर देन 0। आप इन दोनों को सॉल्व करिएगा क्वेश्चंस, अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूलेस देखेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैं वही डिस्कस करूँ, किसी भी स्टूडेंट का टाइम ना वेस्ट होना पाए। ठीक है, तो अगर आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप इजीली यूनिवर्सिटी में पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप बिना प्रैक्टिस के आप इसे समझ नहीं सकते हैं।
आप कुछ भी कर लीजिए, आप सोच रहे हैं कि मैं आपको पढ़ा दूं तो आप पास हो जाएंगे, नहीं, आपको मैथ को लगाना पड़ेगा और फॉर्मूलेस को रिवाइज करना होगा और पढ़ना होगा। बिना प्रैक्टिस के मैथ आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई फिजिक्स नहीं है, कोई केमिस्ट्री नहीं है कि आप इसे रट लें, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ के क्वेश्चंस को लगाइए और समझिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।